स्वागत है आप सभी को फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पे। आप लोग आज सीखने वाले हैं कि किनको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किनको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो केवल इस वीडियो में कवर करेंगे कि किन किन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, स्टॉक मार्केट में किनको निवेश नहीं करना चाहिए, यानी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दे रहे हैं जिनको आप याद रखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर लगाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को धैर्य के साथ देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे पहला रीजन है जिनको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए पैसा, किनको, पहला रीजन है वो है, आपका पहला स्टेप है, दोज विथ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, यानी वैसे व्यक्ति जिनका शॉर्ट टर्म यानी पूरा कम समय में पैसा चाहते हैं कि मार्केट से कमा लें, उन लोगों को स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जैसे कम समय का मतलब, अगर आप 5 साल से पहले चाहते हैं कि पैसा हमारा ग्रो करे अच्छा इंटरेस्ट के साथ, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टिंग टाइम 5 साल से ज़्यादा है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल, तो आप सोच सकते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो और टाइम ड्यूरेशन कम है तो आप प्रयास करिएगा कि स्टॉक मार्केट से बच करके रहिएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा अथाह है तो कम समय में भी आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस के साथ आप कभी भी कम समय में पैसा अगर बनाना है तो स्टॉक मार्केट के बारे में मत सोचिएगा। ये पहला रीजन है। दूसरा आपको स्टेप दे रहे हैं हम, उनको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। देखिए, इन्वेस्टर कई तरह के होते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत हाई रिस्क लेंगे, पैसा गया तो गया। हाई रिस्क और हाई रिटर्न, यानी कमाएंगे भी दबा करके, गवाएंगे भी दबा करके, कमाएंगे भी दबा करके। जैसे इनको समझना है, अग्रेसिव इन्वेस्टर को समझना है, तो जैसे कोरोना के समय में जो टिके होंगे अग्रेसिव इन्वेस्टर थे। कोरोना जैसे जिस समय मार्केट 48% और अलग अलग तरह से इंडेक्स जो थे अलग अलग टूटे थे, तो इतना मार्केट क्रैश आ गया था। 2008 में क्रैश आया था, 2020 का क्रैश आया था। ऐसे जैसे अभी जो दौर चल रहा है, इसके पहले भी करीब 18% के आसपास निफ्टी 50 टूट गया था। तो इस समय जो लोग मार्केट में टिके रहते हैं और पैसा अच्छा तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, ये अग्रेसिव इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो अगर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का इन्वेस्टर है, अग्रेसिव है या फिर बैलेंस इन्वेस्टर का मतलब होता है जो ना ज़्यादा रिस्क लेंगे और ना ज़्यादा रिटर्न पे ध्यान देंगे, बस बचा करके, दोनों मीडियम। और एक तरह के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं। कंजर्वेटिव यानी सबसे हाई रिस्क लेते हैं आपका अग्रेसिव, उसके बाद कंजर्वेटिव और उसके बाद बैलेंस्ड इन्वेस्टर आते हैं। आप किस तरह का इन्वेस्टर हैं पहले समझना होता है। और ये भी समझिए, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब होता है कि अपने रिस्क प्रोफाइल को जानिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये देखा गया है रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न। आप कितना रिस्क लेते हैं उसी से पता चलता है कि रिटर्न कितना होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस समय हमको पैसा कब लगाना है। जैसे कि आपको ये आना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन, कैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, पैसा को स्टॉक मार्केट में कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि आप नारा सुने होंगे, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने सारे अंडे को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। यानी एक बाल्टी है या एक टोकरी है और उसमें जो भी आपका पूरा अंडा है, 10-50 अंडा है, पूरा उसी में रखते हैं, तो जिस दिन वह बास्केट अगर गिरता है जमीन पे, सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में बहुत सारा क्लास है, इसका एसेट क्लास है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में बहुत तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो आप पैसा किस तरीके से लगाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके लगाए हैं कि नहीं, आपको एसेट अलोकेशन की थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, ये थोड़ा आना चाहिए। ये होता है रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। अगर ये जानकारी नहीं है तो इसको पहले सीखिए। आप कैसे सीख सकते हैं,
तो सीखने के लिए यह जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। सीख करके और उसके बाद अपना कार्य को आगे बढ़ाएं। बिना सीखे अगर आप स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तो एक दिन यही बोलेंगे कि रिस्क मार्केट एक जुआ है या फिर रिस्क मार्केट, स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता है। अगला है आपको, अगला स्टेप है दोज विथ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वे लोग जिनके पास कमाने का लिमिट रिसोर्स है, मतलब कम साधन है। अब कोई कोई आदमी होते हैं कि कमाने का एक ही तरीका होता है, मतलब उनका वही जो काम करते हैं, वर्किंग जो काम करते हैं वही एक तरीका है। तो कभी भी कहा जाता है कि कभी भी एक मशीन पे मत बैठिए, मतलब कोई एक आपका कमाने का एक इनकम सोर्स है, आप एक ही इनकम सोर्स से कमाते हैं, तो कहा जाता है आप एक बम पे बैठे हुए हैं और जिस दिन वो बम फटेगा आपका पिछवाड़ा फट जाएगा। तो सबसे पहले आप एक इनकम सोर्स से हट करके मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। और यह एक दिन में नहीं होता है। कहने का मतलब है कमाने का साधन आपका एक नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2, 3, 4, 5 जितना मैक्सिमम हो सकता है बनाइए। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि जितने भी बिलियनर्स होते हैं तो कम से कम मिनिमम उनका 7 पैसिव इनकम सोर्स होता है, मतलब वो सोए भी रहेंगे तो 7 ऐसा तौर तरीका होता है जहाँ से उनको पैसा आता है मिनिमम। तो ऐसे ही आप भी स्टॉक मार्केट में उतरिए। तो अगर आपके पास अमाउंट छोटा है, छोटा का मतलब 10-20 हज़ार है, 30 हज़ार है, 40 हज़ार है, ये छोटा अमाउंट होता है, और आपके पास ज़्यादा खर्चा है और अमाउंट छोटा है, तो सबसे पहले आप अपने इनकम सोर्स को बिल्ड करिए। सोचिए, कुछ सीखिए, कोई स्किल सीखिए, या फिर देखिए कि किस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे अदर्स इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में सीख करके तब उतरिए। अगला है जिनको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं निवेश करना चाहिए, वो है क्या, तो इंडिविजुअल्स विथ पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वे लोग जिनको फाइनेंशियल का जो होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, पैसे किस तरीके से कार्य करता है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, ये सब कुछ नहीं आता है। तो उनको सीखना पड़ेगा। पहले सीखिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में उतरिए, क्योंकि ये पैसा का खेल है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहां आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और स्टॉक मार्केट ऐसा जगह भी है जहां आप बहुत सारा पैसा गंवा भी सकते हैं। तो ये है, अगला है आपका स्टेप, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। उन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जो स्टॉक मार्केट को समझते नहीं हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे कार्य करता है, जो ये नहीं जानते हैं कि कब कौन सा स्टॉक खरीदा जाता है, जो ये नहीं जानते हैं कि कौन सा सेक्टर कब ग्रो करता है, यानी किस सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो ये नहीं जानते हैं कि हमको कैसे पैसा लगाना चाहिए, ETF के द्वारा डालना है, म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में जाना है, या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाना है, या फिर उनको ये जानकारी नहीं है कि स्टॉक में पैसा लगाने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। जिनको ये पता नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जिनको ये नहीं पता है कि बैलेंस शीट होता क्या है, ये क्या क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, उसके बाद पैसा स्टॉक मार्केट में डाला जाता है। बस किसी के कहने पे आकर के, या फिर कोई न्यूज देख करके, या फिर कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों को कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा रिस्क पैसे के साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो ये है कि वे लोग जो ये नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे कार्य करता है, उनको कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जिनको ये पता नहीं है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये साइडवेज मार्केट होता क्या है, कब कैसे बिहेव करता है मार्केट, उन लोगों को मार्केट में नहीं जाना चाहिए। पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर कोई कोर्स लेना चाहिए, या फिर यूट्यूब से फ्री में सीखना चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए। अगला है आपका रिटायरीज और नियर रिटायरीज विथ लिमिटेड इनकम। इसको समझना है। रिटायरीज का मतलब होता है वे लोग जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनको रिटायरीज बोला जाता है। और नियर रिटायरीज का मतलब होता है या फिर जो अभी अभी रिटायर होने वाले हैं, विथ लिमिटेड इनकम मतलब छोटा सा अमाउंट के साथ। जैसे मानिए आप कहीं पे कार्य करते हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं या फिर होने ही वाले हैं,
और छोटा सा अमाउंट जैसे 10,000 20,000 टेंशन के साथ आप रिटायर होने वाले हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक तो एज आपका हाई है, हाई का मतलब आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है और आप जा रहे हैं सबसे ज़्यादा रिस्की क्लास। आप बहुत सारा होता है, पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन स्टॉक मार्केट में उन लोगों को जाना चाहिए जिनका उम्र कम है, जिनको जानकारी है, ये जिनमें कमी नहीं है वो जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये सभी कमी है और ज़्यादा उम्र भी हो गया है और बहुत कम अमाउंट के साथ रिटायर हुए हैं, तो उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। या फिर रिटायर होने वाले हैं तो उनको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके तो आप ऐसे समय में आप स्टॉक मार्केट में ना जा करके आप कोई डिविडेंड यील्ड्स देने वाले इंडेक्स हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं अगर जाना है तो। नहीं तो सबसे बेहतर है आप FD RD जो फिक्स्ड इनकम रिसोर्स होता है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन या फिर शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आपके लिए हाई रिस्क की चीज हो जाता है ऐसे दौर में। अगला चीज है आपका डोंट हैव पैशंस और हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ध्यान से समझना है, डोंट हैव पैशंस वे लोग जिनके पास पैशंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, जो अपने प्रोफाइल में पोर्टफोलियो में रिस्क नहीं देख सकते हैं, रेड होते हुए नहीं देख सकते हैं, वे लोगों को कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। या फिर और हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या फिर जिनके दिल में ये होता है अभी अभी सब कुछ मिल जाए, अभी रातों रातों ही हम करोड़पति हो जाए, या फिर रातों रातों ही 1000 का 1 लाख 10,000 50,000 कर ले, उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। रातों रात का जो सपना है वो रातों रात ले डूबता है। इसलिए आपके पास या तो पैशन होना चाहिए या तो फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना होकर के डिलेड ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन केवल यही क्वालिटी आप में पैसा बनाने की एकमात्र क्वालिटी नहीं है, ये सब कुछ आप में क्वालिटी होना चाहिए, डिसक्वालिटी नहीं। तब जाकर के आप यानी मेरिट होना चाहिए, डिमेरिट नहीं। अगला है आपका हु डोंट हैव देयर कन्विक्शन। वे लोगों को कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं निवेश करना चाहिए जिनका अपना गट्स नहीं है, जिनका अपना कन्विक्शन नहीं है, जो अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो अपने अनुसार डिसीजन नहीं लेते हैं, जो SIP तो करते हैं, लमसम तो करते हैं, स्टॉक तो खरीदते हैं, लेकिन किसी के कहे हुए पे खरीदते हैं। अपना दृढ़ विश्वास नहीं है, अपना परख नहीं है, अपना जानकारी नहीं है, अपने बलबूते पे नहीं करते हैं, उन लोगों को कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो उनका पैसा कभी भी जीरो हो सकता है, अकाउंट खाली हो सकता है। तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में जाने से पहले सबसे पहले आपको बहुत इनकम सोर्स बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड आप ये कर सकते हैं कि पहले लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि शरीर कभी भी जवाब दे सकता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो बेहतर है। और आप कम से कम इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये हुआ स्टॉक मार्केट में जाने से पहले मानिए कि आप 10,000 महीना कमाते हैं, 10,000, तो इमरजेंसी फंड जो होता है आपका कमाई का 6 टाइम्स होता है। जैसे मानिए कि आप 10,000 महीना कमाते हैं तो 10 में 6 से गुणा करिए, तो 10,000 गुणे 6 आपका कितना हुआ 60,000। तो सबसे पहले 60,000 जो होता है उसको इमरजेंसी फंड, कोई सेविंग फंड यानी सेविंग जो बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट खोल करके और 60,000 रुपये उसमें रखिए। ये इमरजेंसी, जिस समय आपके ऊपर कोई बुरा दौर आएगा, घर पे कोई विपत्ति आ गया हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी तरह का, या फिर हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से रिटायर ही कर दिया गया, तो ये इमरजेंसी फंड जो होता है आपको उस समय मदद करेगा। 6 महीना बहुत होता है, उस समय आप कोई अच्छा सा नौकरी या ख़राब सा नौकरी ढूंढ करके आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस। सेकेंड ये कर सकते हैं कि इमरजेंसी जो फंड होता है इसको बिल्ड करिए, और यहाँ पे जो भी डिमेरिट हम बतलाए हैं ये सब कुछ दूर करिए। फिर वो किसी का कोर्स लेकर के दूर करिए, या फिर कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो की कमी नहीं है, वीडियो देखिए, सीखिए। और अगर भटकना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी चैनल से सीख करके और आप अपने डिसीजन को लीजिए। और नहीं तो अदर्स ऑप्शन है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा आप इस रिस्क को उठा सकते हैं। और बाकी जो भी है आप लोगों को बतला दिया गया है कि किनको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।